I belong from MP, very small village of MP and very humble background. So हमारे गांव में कैसे होता है कि गर्ल्स को इतना पढ़ाते नहीं हैं। पढ़ाने का मतलब ही है कि उनको ग्रेजुएशन की डिग्री दिला दो ताकि अच्छा रिश्ता मिल जाए। बट फिर भी मेरे फादर ने मेरे को इंजीनियरिंग करवाया। इंट्रोडक्शन वाला किया था ना, वॉइस का ठीक था, चेक तो कर लीजिए। Hi, I'm Shweta Dubey, and currently I'm working in Tata Projects Limited in Pune Metro Line 3 as a senior quality engineer. I joined Tata in 2018 through campus selection. तो जैसा मैंने बताया कि मैं कैंपस सिलेक्शन से आई हूँ, तो 2018 में मेरा कॉलेज के थ्रू कैंपस सिलेक्शन हुआ। उसके बाद फर्स्ट जॉइनिंग हमें मिली हैदराबाद में। हैदराबाद में हमारा क्लासरूम ट्रेनिंग था फॉर 3 मंथ्स। उसमें हमने समझ लिया कि हमें काम क्या करना हो सकता है, हम कौन से डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा साइट के एक्सपीरियंस के लिए हमें भेजा था करीमनगर। तो करीमनगर एक केबल स्टे ब्रिज प्रोजेक्ट था जो हमारा हेवी सिविल इंफ्रा में आता है। उधर जाके हमने थोड़ा देखा कि डिपार्टमेंट्स एक्चुअली कैसे फंक्शंस करते हैं। जैसे हमारा मतलब हमें क्लासरूम ट्रेनिंग जैसी दी हुई थी, उस टाइप से एक्चुअल में क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या नहीं हो रही हैं। तो थोड़ा-थोड़ा हमने उधर से नॉलेज एक्वायर किया। तो क्लासरूम ट्रेनिंग के बाद वापस से हमें दूसरी साइट भेजा। मेरा साइट था उस समय बीकानेर, राजस्थान में। तो वो सितंबर के आसपास का टाइम था, बहुत ही ज़्यादा हीट होती है बीकानेर में। और मेरे लिए एकदम से नया प्लेस था बीकानेर। वहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन का प्रोजेक्ट था। ट्रांसमिशन लाइन में मतलब हमारा जो गेस्ट हाउस था और प्रोजेक्ट का जो डिस्टेंस था वो अराउंड 55-60 किलोमीटर्स था और पूरा ही वो सैंडी एरिया था। मीन्स अगर हम चल रहे हैं सेफ्टी शू पहन के भी, तो अगर हम कहीं पे भी चल रहे हैं तो पैर पूरा अंदर जाएगा फिर निकलेगा, मतलब वॉकिंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट था। उसके बाद कुछ रिक्वायरमेंट आई अपने करनाल में, हरियाणा जो है। तो फिर मेरे को पूछा गया, हेड ऑफ़िस से कॉल आया कि तुम जा सकती हो क्या? और हरियाणा में लोग बहुत ही रफ़ एंड टफ़ टाइप से बात करेंगे। तो मेरे को 1 महीना लगा समझने में कि ये ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। मेबी मतलब लड़की हैं करके ट्रीट कर रहे हैं कि नहीं, मतलब नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं या क्या हो रहा है। पर थोड़े-थोड़े टाइम बाद मेरे को समझ में आया कि सब लोग ऐसे ही बात कर रहे हैं और इनका ये लैंग्वेज ही है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो मेरे को डिस्क्रिमिनेट करके या मेरे से नहीं बात करना चाह रहे करके कर रहे हैं। तो जैसे ये सब एनवायरनमेंट देखा, थोड़ा लोगों से उनने बात किया, थोड़ा टीपीएल के एचआर ने भी पेरेंट्स को एक बार पेरेंट्स के साथ मीटअप किया, उनको बोला कि आप अपने बच्चे को यहाँ पे छोड़ के जाओ, वो हमारी ज़िम्मेदारी है। तो वहाँ से उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, फिर वो मेरे को छोड़ के गए। पर जैसे ही लोकेशंस ट्रांसफ़र होती थी, उनको थोड़ा-सा तो रहता था कि क्यों जाना है, अलग-अलग लोकेशन पे क्यों जाना है, थोड़ा मत जाओ, थोड़ा कन्विंस करना पड़ता था। बट फिर वो धीरे-धीरे समझ गए कि नहीं, ये प्रोजेक्ट वाइज़ प्रोजेक्ट चेंज होता रहेगा, तो जाना पड़ेगा। तो थोड़ा जैसे ही 2 साइट्स मैंने कवर कर लिया, 2 साइट पे ट्रैवल कर लिया, उनने थोड़ा-सा एनवायरनमेंट देख लिया, तो उन्हें समझ में आया कि हाँ, रह सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है। उसके बाद मुझे पूछा गया कि कहाँ जाना है? मैंने बोला अब मेरे को वापस से कोई ब्रिज या मेट्रो प्रोजेक्ट्स चाहिए। तो फिर उन्होंने बोला पूना मेट्रो है, लेकिन अभी वो प्रोजेक्ट स्टार्टिंग पे है। तो तुम्हें तो नॉलेज नहीं है, तो फिर कैसे करोगी? मैंने बोला एक बार भेजिए, स्टार्टिंग पे है तो हम शुरू से देख लेंगे, कर लेंगे। फिर पुणे में आए, पुणे में पूरा ही सब कुछ ही डिफरेंट था, इतना बड़ा स्टाफ, क्योंकि जो बाकी प्रोजेक्ट्स थे वो छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स थे और ये जो सारे प्रोजेक्ट्स थे पुराने, उसमें लड़कियाँ नहीं थीं, लेकिन इस प्रोजेक्ट में हमारी 22 फीमेल्स हैं। तो हमारा थोड़ा फीमेल से इंटरेक्शन, उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो कैसे-कैसे लोगों से बात कर रहे हैं, हमने थोड़ा लैब पहले एक्सप्लोर किया। उसके बाद मैंने डिमांड किया कि मेरे को साइट दे दो। तो साइट के लिए मेरे को कास्टिंग यार्ड दिया। कास्टिंग यार्ड का मेरे को बिल्कुल भी नहीं समझता था, बट एग्ज़ीक्यूशन इंजीनियर से हमारा ज़्यादा इंटरेक्शन रहता है। तो वो थोड़ा-थोड़ा हमें बताते गए कि ये ड्राइंग्स है, ये ड्राइंग्स देख लो, ये चीज़ें लगेंगी, ये मटेरियल्स लगेंगे, ये सब देख लो करके 2-3 महीने में सारी चीज़ें समझ में आ गई। सो अभी मेरे को 5 साल हो गए हैं टाटा प्रोजेक्ट्स में। और जो बहुत अच्छी चीज़ हुई इन सब चीज़ों के बीच में, वो ये हुई कि मेरी मेरी शादी भी यहीं पुणे मेट्रो के ही लड़के से हुई।
तो मेरे मैनेजर ने एक दिन ऐसे बहुत ही कैजुअली मेरे को बताया कि एक लड़का है, अगर तुमको शादी करनी है तो तुम देख लो। तो मैंने बोला ठीक है, देख लेते हैं। फिर मैं उससे मिली, मेरे को थोड़ा समझ में आया कि हाँ, सारी चीज़ें सही हैं। थोड़े टाइम तक हमें बातचीत करके हमें समझ में आ गया कि, और सबसे अच्छी चीज़ ये थी ना इन सब चीज़ों में, कि अगर किसी और इंडस्ट्री में लड़की जॉब कर रही है तो वो समझाना थोड़ा ईज़ी होता है कि ठीक है 9 बजे जाएगी, 5 बजे आ जाएगी, ये यही जॉब होती है। पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है समझाना कि थोड़ा लेट भी होगा, थोड़ा जल्दी भी जाना पड़ेगा, बार-बार कॉल्स भी आएँगे। तो ये सब चीज़ें नहीं हुई फिर, कि अगर उनका लड़का भी जॉब कर रहा है सेम जॉब और बहू भी जॉब कर रही है, तो वो चीज़ उनको समझने में थोड़ा ईज़ी हुआ कि सेम टाइप का ही जॉब होगा। तो मेरे को ये एक बहुत ही इसका प्लस पॉइंट मिला मुझे, और ये सब चीज़ों को देख के थोड़ा मतलब चेंजेस आए हैं मेरे गाँव में भी, थोड़ा चेंजेस आया है कि ठीक है, लड़की को पढ़ाते हैं, कुछ तो छोटी-मोटी नौकरी करवाते हैं, लेकिन करवाते हैं। तो अभी तो बहुत सारा चेंजेस है। कोई अपनी बेटी को नर्सिंग के लिए बाहर भेजा है, कोई कंप्यूटर साइंस के लिए बाहर भेजा है। तो इसके बाद ही लेकिन ये सारे चेंजेस आए, इसके बाद ही सारे पेरेंट्स के अंदर कॉन्फिडेंस आया कि जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है।